नर्क की यात्रा कैसी होती है? दोस्तों, हम और आप अपने जीवन में कई तरह के पाप और पुण्य करते हैं। इस श्रापित युग में आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने कोई पाप ना किया हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पापी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि मरने के बाद उन्हें नर्क में कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं। और उससे पहले नर्क तक ले जाते समय भी दर्दनाक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। दरअसल पुराणों की माने तो जब भी कोई मरता है तो आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी यात्रा शुरू करती है। इस दौरान उसे 3 तरह के मार्ग मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा, ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन से मार्ग होते हैं। बता दें कि ये 3 मार्ग अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग हैं। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। वहीं धूम मार्ग की अगर बात करें तो पितृलोक की यात्रा के लिए होता है। और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि आप ज्ञानी हैं, आस्तिक हैं या फिर बुद्धिमान हैं, तो आपके नर्क के दर्शन नहीं होंगे, तो आपको बता दें कि आप एकदम गलत हैं। ऐसे व्यक्ति को भी नर्क भोगना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान विचार से यह तय नहीं होता कि आप अच्छे हैं या बुरे। आपकी अच्छाई कर्मों से तय होती है। इसके साथ ही जो लोग धर्म, देवता और पितरों का अपमान करते हैं, तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, ऐसे मनुष्य नर्क में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नर्क झेलती ही है और मरने के बाद भी उसके पापों के अनुसार उसे अलग अलग नर्क में कुछ समय तक रहना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, लगातार क्रोध में रहना, कलह करने वाले, दूसरों को धोखा देने वाले, शराब पीना, मांस भक्षण करने वालों का अंजाम भी बहुत बुरा होता है। और मरने के बाद ऐसे लोग नर्क में ही मिलते हैं, जहां उनका सामना यमलोक के देवता यमराज से होता है। गरुड़ पुराण की माने तो भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को यह बताया है कि कैसे पापों के बाद व्यक्ति को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के समान बताया गया है। शास्त्रों में भी साफ बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह महापाप माना जाता है। ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभी पाक नाम के नर्क में यातना सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण धर्म कंड के अध्याय 2 में बड़े ही विस्तार से बताया है कि जो पापी ब्राह्मण जैसे पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें मृग, अश्व, शुक्र और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है। मन भटकने पर कोई वस्तु चोरी कर ली, चोरी तो पाप है, पर वो भी एक साधारण पाप है। लेकिन सोने की चोरी बहुत बड़ा पाप होता है और चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वालों को तामिस्त्र नामक नर्क में दुख भोगना पड़ता है। वहीं उसे कीड़े मकोड़ों की योनि में जगह मिलती है। वहीं घर का सामान चुराने वाला गिद्ध की योनि में और दूसरों का पैसा चुराने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है। वहीं जो आदमी अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता है, वो अगले जन्म में गंडमाला नाम के महारोग से पीड़ित रहता है। और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है, वो दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से प्रेम बनाने वाले व्यक्ति को घोर नर्क में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और आखिरी में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य की योनि मिलती है। शास्त्रों की माने तो देवताओं और पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाला इंसान 100 सालों तक कोए की योनि में जन्म लेता है, उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में उसे रहने के बाद पापों का उसका अंत होता है। तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। बता दें, अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो इस जघन्य अपराध करने वाले को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि में जन्म मिलता है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। इन योनियों में जन्म लेकर आखिरी में वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।